चलो देखो, फर्स्ट टॉपिक है वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट। यहां से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये कहां पे हुआ है, ठीक है, लिखो कहां पे हुआ है वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट। लिखो वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट रॉटरडैम नीदरलैंड। देखो समिट का पर्पस सीधा सा है कि हाइड्रोजन को एज ए एनर्जी ज्यादा बढ़ावा देना है, ठीक है, और इसीलिए पहली मतलब हो रहा है वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट। ये 2024 का हुआ है। इंडिया इसमें एज ए मेंबर पहली बार पार्टिसिपेट कर रहा है, और इंडिया का जो ग्रीन एनर्जी का इनिशिएटिव है उसको यहाँ पे प्रमोट भी किया जा रहा है। अब पॉइंट ये हो जाता है कि ग्रीन हाइड्रोजन है क्या, ठीक। तो सबसे पहले तो इसमें ये मेंशन कर लो कि वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट जो है 2024 का वो रॉटरडैम नीदरलैंड में हुआ है। एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से हो गया। क्लियर है? नहीं क्लियर है तो सर क्यों मिला रहे हो? तुम्हारे पीछे, ठीक है। अब यहां से पॉइंट ये हो जाता है कि वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट हो क्यों रहा है। ऐसा तो है नहीं कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन सारे लोग लेकर के, हाइड्रोजन का पर्पस क्या है कि हाइड्रोजन एज ए एनर्जी यूज करना है, ठीक। तो हाइड्रोजन एज ए एनर्जी यूज करेंगे, उससे फायदा क्या होगा? उससे फायदा ये होगा कि जो तुम लोगों के लिए नेक्स्ट बन जाएगा ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन, ठीक। देखो उसी में पॉइंट कर लो या नेक्स्ट पॉइंट बना लो, ग्रीन हाइड्रोजन। अभी ऑन कर दे रहे हैं, 2 मिनट, वो वाला लाइट ऑफ किए। ग्रीन हाइड्रोजन, ठीक है। अब ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है, कोई समझा सकता है? ग्रीन हाइड्रोजन, हाँ इलेक्ट्रोलाइसिस से। तो देखो ग्रीन हाइड्रोजन मतलब कि आप हाइड्रोजन तो ऑब्टेन कर रहे हो इलेक्ट्रोलाइसिस से, यानी कि वाटर से, ठीक है, बट जो एनर्जी यूज करोगे इलेक्ट्रोलाइसिस में वो रिन्यूएबल होना चाहिए, ठीक है, इसीलिए वो ग्रीन एनर्जी होगा। ऐसे तो आप थर्मल का भी यूज कर सकते हो इलेक्ट्रोलाइसिस में, फिर वो क्या ग्रीन हाइड्रोजन रह जाएगा। मैंने न्यूक्लियर वाला भी क्लास में बताया था, क्या किस नाम से जाना जाता है? पिंक हाइड्रोजन, ठीक है। ऐसे अलग, ये क्वेश्चन मान के चलो कि तुम लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कभी ना कभी तो पूछेगा। इस बार वाले एग्जाम में मोस्ट चांस है कि पूछेगा, क्योंकि इंडिया बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहा है ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट मेंशन कर लो, ग्रीन हाइड्रोजन। हाँ ग्रीन हाइड्रोजन वाले में, उसी में चाहे सब पॉइंट बना लो, वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट में इसको सब पॉइंट बना लो, या तो अलग से ग्रीन हाइड्रोजन एक अलग टॉपिक बना लो, ठीक है। पर्पस क्या होना चाहिए, देखो कुल मिला के पता होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, ठीक। तो इसमें मेंशन कर लो, इट इज ऑब्टेन्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, थ्रू द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस by splitting water into hydrogen, by splitting water into hydrogen, by splitting water into hydrogen using renewable energy, using renewable energy। एक मिनट रुक जाओ, बात मत करो। देखो सिंपल सा है कि हमको ग्रीन हाइड्रोजन चाहिए, उसके लिए हमको H2O को क्या करना होगा, स्प्लिट करना होगा। कौन सा प्रोसेस यूज करके? इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। कौन सी एनर्जी यूज करेंगे? रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी यूज करके हमको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल जाएगा। हमारे लिए काम का चीज है क्या? हाइड्रोजन एज अ फ्यूल, ठीक है, हाइड्रोजन एज अ एनर्जी। अब यहाँ से एक क्वेश्चन ये उठ जाता है कि रिन्यूएबल एनर्जी के एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं? रिन्यूएबल एनर्जी सोलर और विंड, ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल है रिन्यूएबल के, ठीक है। फर्स्ट टॉपिक हो गया। नेक्स्ट मेंशन करो। आईसीसी। आईसीसी क्या हुआ? सब क्रिकेट में ही हो ना, क्रिकेट का बुखार उतर नहीं रहा है। इसका पूरा फॉर्म लिखो, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। क्रिकेट से सीधे क्रिमिनल, ठीक है,
इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट क्या हो गया? विराट कोहली मर्डर कर दिए, ठीक है। अच्छा, अभी जो वार चल रहा है इजराइल वाला, इसी के वजह से आईसीसी न्यूज़ में है कि आईसीसी में कुछ वहाँ के जो सॉलिसिटर है वो बोले हैं कि इनके खिलाफ काम इजराइल के खिलाफ कुछ कार्रवाई वगैरह किया जाना चाहिए, और इसीलिए ये न्यूज़ में आईसीसी। अब तुमको आईसीसी का पता होना चाहिए कि उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ठीक है, उसमें कितने मेंबर्स हैं और क्या काम करता है। तो सबसे पहले लिख लो हेडक्वार्टर, आईसीसी के आगे लिखोगे फर्स्ट पॉइंट हेडक्वार्टर, हेडक्वार्टर पॉसिबिलिटी कहाँ पे हो सकता है एनीवन? द हेग, नीदरलैंड, ठीक है। हेग का और किस चीज का है हेडक्वार्टर हेग में? आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है। इसका भी यहीं पे लिखो द हेग नीदरलैंड, या हेग नीदरलैंड, कुछ भी लिखो, हेग नीदरलैंड। established in 19 लिखो, established in 1998, established in 1998, established in 1998 हो गया सेकेंड पॉइंट। नेक्स्ट मेंबर्स, मेंबर्स लिखो, मेंबर्स 124, मेंबर्स 124 ब्रैकेट में इंडिया इज नॉट ए मेंबर, ठीक, इंडिया इज नॉट ए मेंबर, इंडिया इसका मेंबर नहीं है, पक्का हो गया। इसे पर्पस लिख लो, पर्पस लिखो, पर्पस के आगे भी लिख लो इट इज अ इंटरनेशनल, ग्लोबल लेवल पे चाहे वो वार हो रहा हो, चाहे वो जेनोसाइड हो रहा, कुछ भी ऐसा क्राइम हो रहा है, वहां पे केस कहां पे हम लोग दर्ज करते हैं? आईसीसी में। एक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और एक आईसीसी, ठीक है, दो अलग अलग बॉडी है आईसीसी न्यूज में, इसीलिए आईसीसी भी ऑलमोस्ट सेम काम करता है, ठीक है। आईसीसी ग्लोबल लेवल पे किसी भी तरीके से वार या जेनोसाइड हो रहा है, वहां पे आईसीसी का रोल आ जाता है, ठीक। पर्पस में लिख लेना, पर्पस में लिख लेना इट इज अ परमानेंट इंटरनेशनल कोर्ट, इट इज अ परमानेंट इंटरनेशनल कोर्ट related with world level crime, related with global crime, related with global crime, हो गया सारे लोग, ठीक है। नेक्स्ट देखो डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है, कौंडिन्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कौंडिन्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कौंडिन्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसका लोकेशन कहाँ हो सकता है? नाम कहाँ का दे रहा है? टच कहाँ का दे रहा है नाम? साउथ का है ना, तो साउथ का कहाँ? अपना किस्मत आजमाओ, कुछ तुक्का मारो, कोई आंध्र प्रदेश ही बोलेगा? आंध्र प्रदेश, ठीक है। इसका लोकेशन आंध्र प्रदेश, यहाँ से देखो एक मेढक मिला है, ठीक है। अब मेढक मिलने पे भी हम लोगों के न्यूज़ के लिए हो जाता है इस तरीके से। लोकेशन हम लोगों को पता होना चाहिए आंध्र प्रदेश। थोड़ा हंस दिया करो भाई, कहाँ इतना स्ट्रेस रहते हो, जिंदगी बहुत छोटी है, समझ में आया है ना, लोड नहीं लेते, ठीक है। चलो लोकेशन आंध्र प्रदेश। अच्छा, ये साउथ का एकमात्र वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जहाँ पे एशियन एलिफेंट्स भी पाए जाते हैं, तो इसलिए इसको भी पॉइंट्स को मेंशन करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिख लो इसको भी, इट इज द ओनली सेंचुरी इन साउथ, नहीं सॉरी आंध्र प्रदेश, ठीक है। इट इज ओनली सेंचुरी इन आंध्र प्रदेश, इट इज ओनली सेंचुरी इन आंध्र प्रदेश। क्या कर रहे हो भाई तुम लोग? इट इज ओनली सेंचुरी इन आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में इकलौता ऐसा है जहाँ पे, अरे बाकी जगह देखो जहाँ जहाँ जितने सारे फॉरेस्ट या वाइल्ड लाइफ पाए जाते हैं, एलिफेंट्स वगैरह होते हैं, बट आंध्र प्रदेश में इकलौता जगह है जहाँ पे सिर्फ एशियन एलिफेंट्स पाया जाता है, ठीक है। इट इज ओनली सेंचुरी इन आंध्र प्रदेश वेयर एशियन एलिफेंट्स are found
अरे नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट टॉपिक मेंशन करो, वीनस। नेक्स्ट टॉपिक वीनस। वीनस पे कुछ रिसर्च वगैरह हो रहा है इसलिए न्यूज में बना हुआ है। तुम लोगों को बस वीनस से रिलेटेड जितना फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, देखो जब जियोग्राफी पढ़ा रहे होंगे तो उसमें पढ़ाएंगे, ठीक है, बट यहाँ पे अभी फिलहाल एक बार आ गया तो जितना फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पता है उतना लिख लो, जो नहीं पता है वो हम बोलते चलेंगे, ऐड कर लोगे, ठीक है। क्या क्या फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन हो सकता है? और ठीक है, ये सारे पॉइंट्स मेंशन करते चलो, मेंशन करते चलो। अच्छा, कुछ नोट्स में ऐड कराएंगे, कुछ कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें ऐड करो। ये इकलौता सैटेलाइट है, इकलौता प्लेनेट है जिसके पास अपना सैटेलाइट नहीं है, ठीक है, कोई नेचुरल सैटेलाइट नहीं है, तो मेंशन कर लो इसको। इट हैज नो सैटेलाइट ऑफ इट्स ओन। वीनस, इट हैज नो सैटेलाइट्स ऑफ इट्स ओन। इट हैज, एक्चुअली वीनस के पास अपना कोई सैटेलाइट नहीं होता है। सैटेलाइट क्या होता है? मून, ठीक है, सन नहीं, मून, सन स्टार है। हाँ नहीं भाई, गलती हो गया, मुंह से गलत निकल गया, ठीक है। इट इज द, लिखो, इट हैज नो, इट हैज नो सैटेलाइट ऑफ इट्स ओन, ठीक, ऑफ इट्स ओन मतलब नेचुरल सैटेलाइट।